हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो दोस्तों चलिए चलते मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान बनना चाहिए, क्या लेवल्स निकल के आ रहे, सपोर्ट कहां पे बन रहे, रेजिस्टेंस कहां पर है, प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क होगी और हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। तो कल की अगर मैं बात करूँ तो कल बहुत बड़ी पैनिक सेलिंग आई थी मार्केट में फ्राइडे के दिन, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका में जो कोरोना का नया वेरिएंट मिला है उसी वजह से ये सेलिंग थी। तो चलिए चलते हैं मंडे के लिए क्या हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक जोन की तो आप यहां पर देख सकते हो मैग्नेटिक जोन के नीचे फिलहाल प्राइस ट्रेड कर रही है। अगर प्राइस को ऊपर चलना है तो उसको मैग्नेटिक जोन के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी जाके प्राइस ऊपर जा सकती है। लेकिन मैग्नेटिक जोन एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का वहाँ पे काम करेगा। अगर मैं एक पैटर्न की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक छोटा सा हिडन शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर देखिए ये इसका शोल्डर है, ये इसका हेड है और ये मैं इसको दूसरा शोल्डर मान सकता हूँ। अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ तो इस तरीके से भी प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रही है। अगर ये नेक लाइन को तोड़ देता है तो बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है, लेकिन फिलहाल इसने नेक लाइन को तो बिल्कुल तोड़ दिया है यहाँ पर कल के सेशन में ही। अगर कल प्राइस इस रेंज में जाके दोबारा से वापस निकलती है यहाँ से तो एक पैनिक सेलिंग देखी जा सकती है, जो 17,055 से लेके 16,900 से लेके 16,870 के रेंज के पास चली आएगी। तो इस लेवल्स को आप वॉच करना, इस प्राइस एक्शन को आप देख लेना, आपके चार्ट पे भी ड्रॉ करके रखना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक प्योर प्राइस एक्शन बनी हुई है, जो प्राइस एक्शन हमारे मैथमेटिकल लेवल्स के नीचे फिलहाल ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन को हम इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि हमारे मैथमेटिकल लेवल के नीचे है और वो प्राइस एक्शन भी यही इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से मार्केट टूट सकता है। इसी वजह से हम इस प्राइस एक्शन को ले रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देखिए उसके अगर मार्केट कल गिरता है और गिर के यहाँ से गैप अप ओपनिंग अगर दे देता है या इसी रेंज में कहीं पे ओपन हो जाता है और यहाँ से ऊपर चल के इस मैग्नेटिक जोन में चला आता है और इस हेड को दोबारा से ब्रेक कर देता है इस रेंज में, तो गाइस समझ लेना मार्केट दोबारा से कल बहुत बड़ी फॉलिंग देखी जा सकती है वहाँ पर। अगर मैं बात करूँ नीचे के लेवल्स की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे सपोर्ट जोन ये तोड़ देता है तो नीचे के लिए बहुत बड़े टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। आप देख लेना, अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स होके इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के नीचे चली आती है तो प्राइस के लिए पहला सपोर्ट जोन रहेगा 16,870 से लेके 16,900। अगर प्राइस इसको डायरेक्टली इसके नीचे गैप अप ओपनिंग दे देती तो उसको अगर यहाँ से रीटेस्ट करके दोबारा से वापस आने लगती तो उसके लिए 16,620 से लेके 16,880 का जो रेंज है वो सपोर्ट रहेगा। अगर प्राइस डायरेक्टली कल इस रेंज में चले आते तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो, जो प्राइस को बिल्कुल मैग्नेटिक जोन के पास लेके जाएगा। तो दोस्तों आपको ट्रेड प्लान हम दो टाइप से ट्रेड प्लान करेंगे। हम बाइंग का ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे और बाइंग ट्रेड की एनालिसिस हम बिल्कुल नहीं करेंगे। पहला ट्रेड हम ये करेंगे, हम इस प्राइस एक्शन को पकड़ रहे हैं हेड एंड शोल्डर को। अगर मैं बात करूँ कल फ्लैट ओपनिंग दे देता है मार्केट और इस रेंज में चलने की कोशिश करता है और मैग्नेटिक जोन से अगर वो रेजिस्टेंस वहाँ से मिलता है और नीचे गिरने लगता है 17,055 के वो जैसे लेवल तोड़ देता है, आप वहाँ पे पुट बाय या कॉल सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो प्राइस को बिल्कुल 16,870 से लेकर 16,900 के रेंज में लाके छोड़ देगा। तो ये पहला ट्रेड रहा। दूसरा ट्रेड मैं आपको बताता हूँ, अगर प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है और यहाँ से नीचे गिरने लगती है इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए, अगर प्राइस इसको तोड़ देती है इस तरीके से तो यहाँ पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो इस लेवल पे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर ट्रेड मिलता है आपको तो प्राइस को आपको 16,620 से लेकर 16,680 तक वेट करना है वहाँ से। अगर मैं बात करूँ RSI की, आप RSI यहाँ पर देख सकते हो, RSI बिल्कुल यहाँ पर 40 के नीचे है तो RSI की आपको इम्पोर्टेंस नहीं रहेंगी, क्योंकि ऑलरेडी RSI 40 के नीचे तो आप क्या ही देख लोगे उसके अंदर। अगर ये तो रहा है टेक्निकल इंडिकेटर की बात, तो आपके लिए मैं दो ट्रेड बताया हूँ, यही ट्रेड पे आप बने रहिएगा। अगर आपको बाइंग ही करनी है तो आप प्राइस को इस रेंज पे आने दीजिए। प्राइस इस रेंज पे चली आती है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो।
बाइंग की यही लेवल है, इसके अलावा बाइंग करने की कुछ सोचना भी मत। इसके ऊपर भी चला जाता है तो कितना सस्टेन रहेगा, जिस तरीके से खबरें आ रही है, जिस तरीके से न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, इससे आप इससे आप बचिएगा, क्योंकि बाइंग से बिल्कुल बचिएगा, क्योंकि मार्केट का माहौल फॉलिंग मार्केट का माहौल है और पैनिक सेलिंग कर रहे लोग, तो आप बाइंग क्यों करेंगे ना, आपका एसएल बढ़ जाएगा। तो आपको फिलहाल सेलिंग के ही ट्रेड को हमें देखना है, उसकी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है यहाँ पर। तो बिल्कुल 2 ही ट्रेड मैंने बताया, इस हेड एंड शोल्डर को पैटर्न को तोड़ने दीजिएगा। मैग्नेटिक जोन के पास आती है तो आग बंद करके बाइंग कर लेना, पुट बाय कर लेना या कॉल सेल कर लेना। टारगेट रहेगा उसके लिए 16,870 से लेकर 16,900। अगर प्राइस डायरेक्टली इसके नीचे चली जाती है इस तरीके से तो उसके लिए ये टारगेट रहेगा 16,620 से लेकर 16,680। तो चलिए चलते, ये थी मेरे तरफ से निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। अगर कोई बिगिनर्स है उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि मार्केट में फ़िलहाल बहुत बड़ी सेलिंग या बहुत बड़ा पैनिक सेलिंग होने की चांसेस ज़्यादा है, तो आप इससे दूर रहना ही सही बात होती है। जो न्यूबी है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए चलते बैंक निफ्टी को देखते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में फ़िलहाल प्राइस बिल्कुल 2 मैग्नेटिक जोन के अंदर है, जो सपोर्ट लेवल और मैग्नेटिक जोन इसके बीच में फ़िलहाल प्राइस काम कर रहे। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, प्राइस को इधर इस पर आने दीजिएगा या यहाँ पर आने दीजिएगा। अगर प्राइस कल यहाँ कहीं पे गैप अप ओपनिंग दे देती है और इस तरीके से मैग्नेटिक जोन के पास आती है, तो मैग्नेटिक जोन के पास एक बहुत बड़ा सेलिंग जोन बना हुआ है। अगर इससे प्राइस नीचे गिरने लगती तो आप बिंदास आग बंद करके सेल कर देना। प्राइस बिल्कुल 35,625 से लेकर 35,719 के पास ही चले आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर यह डायरेक्टली प्राइस इस रेंज पे चली आती है तो यहाँ पर आप बाइंग करने की सोचना भी मत, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें बाइंग के ट्रेड नहीं लेने हैं। अगर मैं बात करूँ सपोर्ट जोन की तोड़ने की, अगर प्राइस यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग दे के इस जोन को इस तरीके से तोड़ने की कोशिश करती है, लोअर हाइज यहाँ पर बनने लगते तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो, जो प्राइस को 35,205 के पास लेके खड़ा कर देगा। तो गाइज मैं अगर बात करूँ यहाँ से नीचे के टारगेट की, तो नीचे के टारगेट बहुत नीचे है, क्योंकि बात इस तरीके से बन रही, क्योंकि आप देख लेना मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग आ रही है। कल फ्राइडे के दिन लगभग 1300 पॉइंट की मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के बाद उतना फॉल हुआ था 1300 पॉइंट का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कल प्राइस गैप डाउन ओपनिंग दे दी थी इसके नीचे और इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाने लगती है, तो आप बिल्कुल जो 34,590 के टारगेट लिए यहाँ पर रुक सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़े 2 सपोर्ट यहाँ पर बन के आ रहे हैं। और आप देख लेना ये चार्ट पे आपके ड्रॉ करके रखना, क्योंकि ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो निकल के आ रहा है। अगर मैं आरएसआई की बात करूँ तो बिल्कुल 40 के नीचे है, तो उसको देखने की कोई मतलब बनता नहीं है। अगर वो 60 से लेकर 40 तक आ जाता है तो हम उसे देखेंगे, लेकिन फिलहाल वो 40 के नीचे तो हमें उससे देखने में मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पर प्राइस एक्शन और प्राइस को ही देखना, कोई इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिकेटर गलत है, लेकिन फिलहाल मार्केट इस तरीके से वर्क कर रहा है, प्राइस एक्शन वर्क नहीं कर रही, तो इंडिकेटर कहाँ पे वर्क करेगा गाइज। तो आप यहाँ पर मैं 2 ट्रेड यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो भी सेलिंग के ही रहेंगे। प्राइस अगर इस जोन के पास आके रिवर्स कर जाती है इस तरीके से मैग्नेटिक जोन के पास, तो आप यहाँ पर एक सेल कर सकते हो, जो प्राइस को फिर से सपोर्ट जोन के पास लेके खड़ा कर देगा। ये पहला ट्रेड हो गया। और दूसरा ट्रेड की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देके सपोर्ट जोन को तोड़ देता है इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए, तो आप यहाँ पर फिर से जो उसका हाई है, अगर हाई जो पहला हाई है, पहला लो है, उसको अगर ये तोड़ देता है तो वहाँ पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं आपको प्राइस एक्शन बता देता हूँ किस तरीके से हो सकते हैं। प्राइस अगर यहाँ कहीं पे ओपन हो जाता है, इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बनती है, तो आप बिल्कुल उसके अंदर सेल मार देना। सेल बिल्कुल पहला टारगेट उसके लिए रहेगा 34,590, पहला टारगेट रहेगा 35,000 35,205 और 34,590 रहेगा। तो आप सेलिंग के मार्केट में सेलिंग के ट्रेड को हमें सर्च करना है, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बाइंग के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से उल्टा भी घूम सकता है। ये जस्ट हम एजम्पशन कर रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस एक्शन ऐसा बन रहा है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम बाइंग के ट्रेड में यहाँ पे आपको दे सकता है, लेकिन मुझे देना नहीं है। अगर आपको बाइंग करने तो आप सपोर्ट जोन पे अगर प्राइस
सपोर्ट लेने लगती है तो आप यहाँ से मैग्नेटिक जोन तक एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मार्केट में पैनिक का सिचुएशन बना हुआ है तो हमें बाइंग क्यों करना। तो गाइज सेलिंग के ट्रेड को आप अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, बाइंग नहीं करना है। जो मैंने 2 ट्रेड आपको बताया उस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में लिख देना। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।